काउंटर ब्रोस। ओह फक, ये बहुत हाई है। वंडर ये है क्या है, मेट्रो वगैरह तो नहीं है। Tsunami rising out of the Pacific. People near the coast should evacuate immediately. Hey bros, क्या हालचाल? Back with another video. Today हम एक और सिटी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, ओकुमा, जो कि कल की तरह फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट के काफ़ी पास है और सुनामी एंड रेडिएशन के बाद खाली कर दिया था। और हम कोशिश करेंगे कि यार फुताबा फिर से जा सकें, क्योंकि कल हम तो स्कूल ही देखते रह गए और इतना चलना पड़ा। तो आज उम्मीद है कि डाउनटाउन भी थोड़ा एक्सप्लोर हो जाएगा उसका। तो अभी तो मैं स्टेशन जा रहा हूँ, ट्रेन लगभग 20 मिनट में है, 15 मिनट वॉक करते लग जाएंगे। तो होपफुली ट्रेन ना मिस हो, क्योंकि अभी तो टैक्सी भी नहीं मिलेगी यहाँ। पहले हम ओकुमा जाएंगे और उसके बाद 12:55 के आसपास एक और ट्रेन है जो कि अपने को फुताबा ले जाएगी। एनीवे, लेट्स गो। पहले डेस्टिनेशन में ऑनेस्टली आई एम नॉट श्योर कि कल वाले से बेटर है कि नहीं, क्योंकि मेरे को गाड़ियाँ तो बहुत दिख रही हैं, बट सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की। होपफुली कल वाला हाल ना हो, बट ओ भाई रेडिएशन काउंटर भी है यहाँ पे। तो शिट इतना तो चलता है, मैं देखूँगा बाद में कि दिल्ली का कितना है। एनीवे ब्रोस, हम कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा घूमेंगे आसपास, थोड़ी बिल्डिंग्स देखेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा टाउन तो बिल्डिंग फेज में ही है। एक्चुअली पिछले वाले से भी ज़्यादा यहाँ पे कम घर है। पिछली बार तो हम जब कल गए थे फुताबा में, वहाँ तो घर काफ़ी थे, बट मे बी ये भी हो सकता है कि फुताबा के काफ़ी घर अबैंडन थे, क्योंकि वो रिएक्टर के ज़रा सा नज़दीक है, 1 किलोमीटर ज़्यादा। सो उस पर काम अभी थोड़ा लेट करेंगे, बट यहाँ पे तो रेडिएशन काउंटर्स लगे बाकी यहाँ पे लोग तो रह रहे हैं, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। होपफुली नॉट दैट बैड एज यूजुअल। जैसे मैंने कल बताया था, ये कुछ एरियाज में जाने नहीं देंगे बिल्कुल भी। ये थोड़ी मैं डिफरेंट जगह आया हूँ, यूजुअली मैं कभी भी ऐसी जगहों पे नहीं आया है। दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। भाई ये देखो ज़रा, इनका टाउन है, कंस्ट्रक्शन। और भाई ये कल की तरह गोश्त टाउन लग रहा है, उल्टा कल वाले में थोड़ी ज़्यादा गाड़ियाँ थी, बट अगेन वो हाईवे है। सो भाई ये एक्चुअली ज़्यादा अबैंडन लग रहा है उस पिछले वाले से भी। एक स्टोरी सुनाता हूँ बड़ी अजीब सी। तो कहते हैं ये मतलब 1-2 टाउन थे जहाँ पे सुनामी ने स्पेशली ज़्यादा डेविस्टेटिंग अटैक किया। यहाँ पे गोस्ट साइटिंग्स काफ़ी होने लगी थी। कुछ टैक्सी या कुछ होता था, तो पैसेंजर आते थे, ड्राइवर से जगह पे कहने के लिए बोलते थे, जो एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि वो उनका पुराना घर होता था, जो कि अब ऑब्वियसली सुनामी से तहस महस हो गया है। तो कुछ देर बाद पैसेंजर डिसअपीयर हो जाते थे। ये भी किसी का घर हुआ करता होगा किसी टाइम पे। अब यहाँ पे अबैंडन ही लग रहा है, यहाँ पे वेजिटेशन उगी हुई है। सो एनीवे ब्रोस, मेरे ख्याल से लोग भी देख रहे होंगे कि बेवकूफ़ यहाँ पे क्यों आया है, बट चलो एनीवे है बहुत सुंदर वैसे, चाहे पुराने घर है। अबैंडन बिल्डिंग नंबर 2, एक और अबैंडन बिल्डिंग। किसी चीज़ को टच नहीं करना गलती से यहाँ पर मैंने, प्रॉब्ली रेडिएशन है यहाँ पे। भाई देखो ज़रा यार, पूरी के पूरे बिल्डिंग को प्लांट्स में ठीक कर। लेकिन ये टाउन एक्चुअली वे वर्स्ट है, क्योंकि पुराना जो जिसमें हम कल गए थे फुताबा, वहाँ पे कम से कम रीबिल्डिंग एफर्ट काफ़ी अच्छा था और काफ़ी बिल्डिंग्स बिल्ड हो चुकी थी। मोस्टली थोड़ी सी टाउन के बाहर और कोस्ट के आसपास घर बन रहे थे, बट रेस्ट वाज फाइन। बट यहाँ पे लिटरली आपको अबैंडन घर मिल जाएंगे, और बहुत ज़्यादा। पिछली बार अबैंडन घर कम थे, बिल्ट हाउस ज़्यादा थे। मैं थोड़ा अभी गूगल पे चेक कर रहा था कि रिएक्टर की लोकेशन एग्जैक्टली किधर है यहाँ से ऊपर। आई थिंक हम थोड़ा तो आगे जा सकते हैं, बट कितना मेरे को कोई आइडिया नहीं है। सो भाई बेसिकली इस पर लिखा है कि स्टॉप पोजीशन बेसिकली, और आप आगे नहीं जा सकते, विच मेक सेंस। वहाँ पे भी लिखा है, वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ साइन है।
आई गेस थोड़ा सा तो आगे जाऊंगा, बट यहाँ पे मैं प्रॉबली एटलीस्ट लाइक वे टुवर्ड्स द रिएक्टर बंद कर दूंगा। बट एनीवे ब्रो, हम सिटी की तरफ जाते हैं। 11 बजे एक रेस्टोरेंट है, वो खुलने वाला है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा लंच टाइप कर लेता हूँ। इससे मेरे को स्टोरी भी पता लगी कि ये लगभग जब सुनामी के बाद न्यूक्लियर रिएक्टर फटा था, तो कुछ सालों बाद उसको क्लीन करने के लिए ये बूढ़े लोग अपने ने वॉलंटियर किया था, आई गेस 65 और उनका रीज़न ये था कि they were sacrificing themselves ताकि यंगर जनरेशन को कुछ हार्म ना हो। सो उन्होंने खुद की जान के बारे में ना सोचते हुए ये ड्रास्टिक डिसीजन लिया, जस्ट बिकॉज ताकि ये जो जवान लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह जी सकें। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। आई गेस लाइक मोस्ट सोसाइटीज़ में तो लोग अपने बारे में पहले सोचते हैं, बट दिस वाज लाइक समथिंग यूनिक। चलते हैं टाउन में, लेट्स सी कि वहाँ रह रहा है कि नहीं कोई। भाई वहाँ भी काफ़ी घर टूटे फूटे हैं, बट आई डोंट थिंक ये वाला खाली है शायद, बिकॉज यहाँ पे प्लांट वगैरह ग्रो नहीं किए और ये थोड़ा नया लग रहा है। और मिला है काउंटर, बट इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है, 0.4। आई गेस मेरे को सर चलना चाहिए और जल्दी से कैफ़े पहुँचना चाहिए। इट्स लाइक तुम्हारा एक्सरे हो रहा है। कैफ़े से लगभग 5 मिनट वॉक पे हूँ मैं। और ब्रो ये पिछले वाले ये बहुत ही ज़्यादा सुनसान जगह है, यहाँ पे मेरे को कोई भी नहीं दिख रहा है एक्चुअली। पिछले वाले में शायद मैं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, वहाँ पे ज़्यादा लोग थे। यहाँ से लिटरली एक घोस्ट टाउन है। तो बस मेरे को थोड़ी सी कार दिख रही है और मोस्ट ऑफ देम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की हैं। मेरे को 1-2 घरों के बाहर कार दिखी जो कि शायद न्यू है, बट दैट्स प्रीटी मच इट। को एक और अबैंडन्ड बिल्डिंग दिख रही है, तो कैफ़े के रास्ते में ही है। उसके पीछे घर है वो बना हुआ है, बट ये अबैंडन्ड है। मेन जगह यही है कि लोगों को जापानीज़ ही आती है, सो यू कैन नॉट हैव अ कॉन्वो इन इंग्लिश। ये छोटे छोटे घर जो हैं ये मेरे को लग रहे हैं दीज आर द ओनली वन जहाँ पे लोग रह रहे हैं। पिछले वाले टाउन में शायद एक हाँ मैं कैफ़े में का था लंच के लिए, मे बी दैट इज़ अ काइंड ऑफ पिट स्टॉप, क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा सा मॉल टाइप है। बट ये मतलब किसी का अपना घर नहीं है, बट मैंने पीछे दिखाया है छोटे छोटे घर या फिर कम कॉम्प्लेक्सेस। बट फिर भी मेरे हिसाब से 200 छोड़ो, यहाँ पे मुश्किल से 100 की पॉपुलेशन होगी। मैं भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इंक्लूड कर दो तो शायद 200 हो जाए। एनीवे वो रहा कैफ़े, यहाँ पे मैं थोड़ा सा खा के वापस आता हूँ। हे ब्रोस, आई एम बैक। तो यार कैफ़े अभी होके आया, खाना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। तो अपेरेंटली मैंने उनसे थोड़ी सी बातचीत की, रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि लगा उस टाइम अच्छा नहीं होगा, एंड आई वाज इन द मोमेंट। काफ़ी ज़्यादा काइंड लेडी थी, उन्होंने मुझे थोड़े से बंस फ्री में दे दिए और थोड़ी उससे, और उनकी फैमिली, उनकी बेटी और उनका ग्रैंडसन भी वहीं थे। अपेरेंटली इस टाउन में ज़्यादा सुनामी ने डैमेज नहीं किया, बट मोस्ट ऑफ द टाउन अबैंडन्ड हो गया था ड्यू टू न्यूक्लियर रेडिएशन इशू। कुछ साल पहले जब नो-गो जोन होता था, वो हटने के बाद ये यहाँ वापस आई, क्योंकि जो कैफ़े की ओनर आंटी थी यहीं पे पली बड़ी थी और ये यहाँ पे वापस आना चाहती थी। इनकी बेटी थोड़ी दूर रहती है, बट आई थिंक इट मेक्स सेंस एक्चुअली यार। एट द एंड ऑफ द डे यार, जहाँ पे पले बड़े हो, जहाँ ग्रो हुए हो, वो जगह नहीं भूलती है यार। तभी भी भाई मैं इतना ट्रैवल करता हूँ तो जम्मू पक्का साल में 3-4 महीने तो बिता के जाता ही हूँ। एनीवे बहुत ही काइंड लोग थे। जस्ट इमेजिन यार, यहाँ पे ट्रेन चलती है, यहाँ पे सड़कें जो मैं बाकी विलेजेस में गया उतनी क्लीन नहीं है, कंसीडरिंग ये यहाँ पे सुनामी उतनी हाई नहीं आई, बट चलो थोड़ी सी तो थी। न्यूक्लियर रेडिएशन टाउन को लगभग 2020-22 तक बिल्कुल भी खाली छोड़ने के बाद, ये अगर इन्होंने 4-5 साल में भी यही किया है तो भाई साहब कमाल है यार। दिस टाइम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द स्कूल हम जाएंगे थोड़े सिटी सेंटर में। भाई एक और खाली घर मिल गया। इस घर पे तो पौधों ने कब्जा कर लिया है और गूगल ने फंसा दिया, यहाँ से कोई एंट्री ही नहीं है। मैप देखना पड़ेगा कि कहाँ से जा। भाई गूगल ने अच्छा फंसाया है, यहाँ से एंट्री ही नहीं। रोज तो ऑलमोस्ट पहुँच ही गए स्टेशन। एनीवे यू नो वो एग्ज़िट लॉक था, आई थॉट शॉर्टकट हो जाएगा, और जिस रास्ते से आए थे उसी से वापस जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग जगह थी, बट ये भी ठीक था। हमने काफ़ी ज़्यादा खाली बिल्डिंग्स देखी, काइंड ऑफ सैड। एक अच्छी सी फैमिली से मिले, उनका पर्सपेक्टिव जाना, और अब हम फुतावा वापस जाएंगे। इधर तो ट्रेन स्टेशन पे भी कोई नहीं है। मुझे लगता है यहाँ
50 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। 100 अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर इंक्लूड करें, 200 मैंने से ज़्यादा ही फेंक दिया होगा। ये फुताबा से भी थोड़ा ज़्यादा अंडर पॉपुलेटेड है राइट नाउ। लेट्स सी कि हम वहाँ पे कहाँ तक जा सकते हैं। राउज वी आर बैक इन फुताबा। ट्रेन ने यहाँ पे 10 मिनट में पहुँचा दिया, बट मैंने थोड़ा ब्रेक लेने का सोचा कॉफ़ी वगैरह पीने की। तो यहाँ पिछले वाले टाउन से थोड़े से ज़्यादा लोग हैं, नॉट गोना लाई। जाते जाते ही 3-4 जने दिख गए थे, बट आज कल से ज़्यादा सुनसान है। बट वाइब वही है कि एक सुनसान गोस्ट टाउन, लिटरली गाड़ियों के अलावा, पक्षियों के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। सो अब हम साउथ साइड जाएंगे जितना हो सके, कोस्ट के पास इफ पॉसिबल हो और कोई रोके ना, क्योंकि प्रीटी श्योर रिएक्टर तो नहीं दिखेगा, बट विल ट्राई आवर बेस्ट और थोड़ा इस टाउन को एक्सप्लोर करेंगे इन अ डिफरेंट वे। कल सिर्फ स्कूल ही देखा था, आज लेट्स सी द वाइब्स ऑफ अ गोस्ट टाउन। वंडर ये है क्या एक्चुअली, मेट्रो वगैरह तो नहीं है कुछ। श्योर ये है क्या, मैं यहाँ अंदर तो नहीं जाने वाला। अबैंडन्ड मेट्रो स्टेशन में भी मेट्रो नहीं है, बस एक एंड से दूसरे एंड पे जाने का तरीका है। और इतनी बड़ी बिल्डिंग का हाल देखो सर, कुदरत ने इस पे कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे सिर्फ कुदरती बिल्डिंग्स ही, और यहाँ पे थोड़ी बड़ी बड़ी कुदरती बिल्डिंग्स है। कुछ जंग लगी पुरानी बिल्डिंग, मेरे को लगा शायद ये ना हो। वाओ गाइकर काउंटर ब्रोस, ओह फक ये बहुत हाई है, ये काफ़ी हाई है। या दिस इज नॉट सस्टेनेबल। आई थिंक मेरे को वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि एक यार बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं वापस आ गया, मुझे लगा यार इतना हेल्थ को रिस्क में नहीं डालता। ये ऑलमोस्ट रेडिएशन लेवल डबल हो गया था पिछले वाले सिटी से, और वो जो एरिया है वो फुकुशिमा रिएक्टर से ज़्यादा पास है कंपेयर टू येस्टरडे। जहाँ हम कल स्कूल में गए थे वो नॉर्थ साइड पड़ता है थोड़ा सा रिएक्टर से, तो उसका डिस्टेंस लगभग रिएक्टर से 6-6.5 किलोमीटर है। स्टेशन का रिएक्टर से डिस्टेंस ऑलमोस्ट 4.8-4.5 किलोमीटर है, और मेरे हिसाब से जहाँ हम अभी गए प्रॉब्ली 4 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। एक्सप्लोरिंग अच्छी है, बट आई एम नॉट श्योर इट्स वर्थ इट। आज के लिए काफ़ी है टाउन एक्सप्लोर करना। मैं थोड़ा बैठ के ट्रेन का वेट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन बहुत ही कम चलती है। अगली ट्रेन लगभग 3:45 के आसपास है। हो सके तो मैं, मेरा अंकल बैठा है, उससे बातचीत कर लूँ। बट until then folks, I'll see you next time.